यात्रा लेकर के वेद व्यासी के पास सृष्टि से ही दासी के गर्भ से बालक उत्पन्न होता है, नाम हुआ विदु पुत्र बोलते हैं, दासी पुत्र विदु। गांधारी के गर्भ से 100 बालक उत्पन्न हुए। कितने बच्चे उत्पन्न हुए? 100 बालक। और 2 पत्नियां हैं धृतराष्ट्र की, एक गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हो रहे हैं, और दूसरी है दुष्यला, उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ युत्सु। अब इधर उधर जो पांडु है इसका भी विवाह हुआ। एक धर्मपत्नी हुई कुंती, दूसरी हुई माद्री, 2 इनकी धर्म पत्नियां हुई। और जब ये भ्रमण के लिए निकले, भ्रमण के लिए निकलते समय कुंती और माद्री दोनों ने बोल दिया कि हमें भी आपके साथ जाना है। कह रहे कहां? कह बन जाना आपके साथ, अगर आप भ्रमण में जा रहे तो हमें भी भ्रमण में जाना है। राजा था, हाथ में बाण इत्यादि लेकर के चलता था, धनुष बाण लेके चलता था पांडु भी। और कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया था, ध्यान देना। तब तक धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा कि देवी मैं राजगद्दी पर कैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अंधा हूँ, मैं तो देख नहीं सकता कि मैं कैसा सज रहा हूँ, लेकिन कैसा लग रहा हूँ। गांधारी ने बोला स्वामी मैंने तो जब से विवाह हुआ मैंने तो आपका अंधापन देखते हुए मैं तो अपने आंखों में पट्टी बांध ली है, अब मुझे भी मालूम नहीं है कि आप कैसे लग रहे हैं। तब तक गांधारी का भाई आ गया शकुनी। शकुनी ने बोला तुम दोनों अंधे हैं, तुम दोनों ही अंधे हैं, लेकिन मैं आंख वाला हूं, कैसे सज रहा हूं मैं? यूं बोला धृतराष्ट्र ने। कहा जीजा जी वास्तव में आप ही सज रहे हैं। क्या कहा? वास्तव में राजगद्दी के काबिल आप ही हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहता था हमेशा कि कौरव पक्ष हमेशा ही हावी रहे और मेरे जीजा ही राजा बने रहे ताकि मैं अपनी मनमर्जी करूं, ऐसा इसका भाव था। और इनसे बेटा भी हो गया था, 100 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम है दुर्योधन। दुर्योधन की अच्छी मैत्री थी मामा जी के साथ। और अब तो महाराज मामा जी उकसाते रहे हमेशा, युवराज तुम्हारे पिताजी ही राजा बनेंगे, तुम्हारे पिता ही राजा बनेंगे। एक तो पहले ही करेला और ऊपर से नींब लगा दिया। और शंख और मूर्ख ये दूसरों के फूकने से ही बजते हैं। शंख में फूक नहीं मारेंगे तो शंख में आवाज नहीं आएगी। मूर्ख को अगर तुम उकसाएंगे नहीं तो वो कुछ करेगा नहीं, उकसा तो मूर्ख को। शंख और मूर्ख एक श्रेणी के हैं। और मूर्ख बना दिया कि नहीं नहीं तुम राजगद्दी से नहीं उतरेंगे। अच्छा नहीं उतरेंगे। अब महाराज बैठा रहा राजगद्दी पर और इधर से पांडु अपने दोनों पत्नियों के साथ जंगल की ओर निकला। और क्या देखा? एक झाड़ी के बीच में एक संत बैठे थे। पांडु ने देखा, क्या देखा? झाड़ी के बीच में एक संत बैठे थे। उसने सोचा कि कोई जीव है। राजा को बड़ा शौक रहा है पहले से, जो राजा होते थे उनको अखेट का बहुत शौक था, शिकार का बहुत शौक था। और जितने राजा आज तक शिकारी हुए हैं उन सब लोगों को धोखा लगा है। राम राजा थे, राजा हैं अभी भी वो पूरी धरती के, लेकिन एक बार धोखा खाया राम जी ने। जब मारी चाहिए ना सोने का हिरण बन के, और सीता जी ने बोल दिया मुझे हिरण चाहिए, और शिकार के चक्कर में क्या हो गया? माता सीता का हरण हो गया। और जो शिकार करते हैं वो ठगा जरूर जाता है, उसके जीवन में कोई ना कोई उपद्रव जरूर होता है। अब महात्मा को देखा पांडु ने और बाण चला दिया। बाण चलाया महाराज, बिल्कुल सीने में, छाती में बाण लगा महात्मा के। और बाण लगते ही महात्मा अपने आसन पर उठे और शाप दे दिया पांडु को। हे पांडु, तूने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर बाण चलाया है, मेरे ऊपर आक्रमण किया है, मुझे तूने लहूलुहान किया है। जा, मैं तुम्हें शाप देता हूं, जब तू स्त्री का स्पर्श करेगा, अपनी धर्मपत्नी का स्पर्श भी करेगा, उस दिन तेरा प्राणांत हो जाएगा। क्या बोल दिया जी? जब भी तू अपने धर्मपत्नी को स्पर्श मात्र भी करेगा, उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए तू संसारिक कोई व्यवहार कर नहीं सकता, तू सिर्फ पति के रूप में रहेगा, बाकी तो तू अपने धर्मपत्नी के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता।
शाप दे दिया। अब चिंता हो गई। चिंता कैसी हुई कि जो मेरे लिए राज्य बनेगा, जो मेरा के हिस्सा होगा, उस हिस्से पे कौन किसको मैं राजा बनाऊंगा। महाराज रोने लगे। पांडु जैसे रो रहे थे तो कुंती माता आई। कुंती मैया ने बोला, स्वामी क्यों रो रहे हैं? कह रहे मुझे शाप लगा है। देवी मैं विवश हूं, अब तुम दोनों ही बिना पुत्र के तुम्हें जीवन यापन करना पड़ेगा। बिना पुत्र के? कह रहे मुझे शाप ऐसा लगा, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। माता कुंती ने बोला, स्वामी यदि आप बलशाली हैं, आप तपस्वी हैं, तो मैं कुंती भी तपस्वी हूं। क्या है तुम्हारे पास, कौन सी तपस्या है? कह रहे एक बार मेरे घर में ऋषि आए थे, मैंने संतों की खूब सेवा की है, और उन ऋषियों के मध्य में दुर्वासा मुनि थे, मैंने उनकी खूब सेवा की और पिता के नाम पे मैंने उनको माना। तो मैंने एक बार गलती से उनसे पूछ लिया कि ऋषिवर ऐसा कोई मंत्र है जिस मंत्र के प्रभाव से देवता आ जाए? और दुर्वासा मुनि ने कहा, हाँ देवी ऐसा मंत्र है। और मैंने एक मंत्र ले लिया जिसको बोलते हैं अमोघ मंत्र। ध्यान दीजिएगा, ये अमोघ मंत्र सिर्फ माता कुंती के पास था। लेकिन कौन सा मंत्र है अमोघ मंत्र, ये पुराणों में भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये बोला अमोघ मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है तो हम भी सीख लेते, तो सिर्फ लिखा इतना कि अमोघ मंत्र था। वो तो सिर्फ माता कुंती जानती थी कि कौन सा मंत्र था वो। क्या होगा उससे? कह रहे उसका एक बार जाप करने से, एक बार मनन करने से व्यक्ति संतान प्राप्त कर सकता है। और आज अपने बारे में कह रही है, मैंने बाल्यकाल में एक बार परीक्षा ली सूर्य की। माता कुंती बोल रही है, एक बार मैंने परीक्षा ली जब मैं तुम्हें बाल्यकाल में छोटी थी मेरी आई, जब मुझे ऋषि दुर्वासा ने वो मंत्र दिया, मैं सूर्य अर्घ देने के लिए जैसे बाहर गई, जैसे मैंने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और अमोघ मंत्र पढ़ा, अमोघ मंत्र के पढ़ते पढ़ते ही सूर्य नारायण सच में आ गए। और सूर्य नारायण की दिव्य किरणें जब मेरे मस्तिष्क पर पड़ी, मैं तो बाल्यकाल में थी, अब वाइट थी, मेरा विवाह तो नहीं था, लेकिन सूर्य के आते ही मैंने प्रणाम किया और सूर्य नारायण ने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटी जाओ तुम्हारे गर्भ से संतान उत्पन्न होगी। मैंने कहा कि ये क्यों, आप क्यों आए? कह रहे आपने बुलाया तो आ गया, आपके पास मंत्री है, शायद मुझे जाना पड़ेगा। और कालांतर में मेरे गर्भ से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, इसलिए सूर्य का पुत्र। आज तक ये बात कुंती ने किसी को नहीं कही, आज पांडु के पास पहली बार कह दिया का ऐसा मंत्र। और लोग लाज को रखते हुए देखते हुए मैंने पत्तों में लपेट करके नदी में बहा दिया था, लेकिन कौरव पक्षियों ने पकड़ करके उनका धृतराष्ट्र इत्यादि ने उसका पालन पोषण किया। बाद में जाकर के ये राज का राज रह गया और ये सूर्य का पुत्र कहलाया गया। लोगों के मन में यही बात है कि ये तो नदी से मिला है, ये सूर्य की कृपा से है, क्योंकि जब वो उत्पन्न हुआ था तो वज्र कुंडल उसके साथ थे और दानवीरों में श्रेष्ठ दानवीर राजा कर्ण। अब पांडु ने कहा कि तुमने इतना बड़ा राज छुपा के रखा? क्या मैं विवश थी, मैं बता नहीं सकती थी कि मेरा विवाह नहीं है, लोग मेरी बातों को ना मानते, मेरे ऊपर कीचड़ उछालते, इसलिए मैंने ये बात राज के राज रह गई। और महाभारत काल में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पांडु जो हैं उनका तो फिर प्राण हो गया था, महाभारत युद्ध तो बाद में हुआ था। जब पूरे कौरव पक्ष समाप्त हुए, पांडव को विजय श्री हासिल हुई, अंतोगत्वा पेवा तीर्थ में जाकर के पिंडदान करने के लिए युधिष्ठिर जी गए। उस समय कुंती ने यह बात कही थी, जब तुम पिंडदान करोगे बेटा तो साथ में कर्ण का भी नाम लेना। युधिष्ठिर जी मुकर गए थे, मैं कर्ण का नाम नहीं, वो तो सूर्य पुत्र है, वो तो सूत पुत्र है, उसका नाम क्यों लूंगा? आज उस समय भी सच्चाई बता दी थी माता कुंती ने कि बेटा वो मेरा ही बेटा है, तुम्हारा ही बड़ा भाई है, तुम्हें उसका पिंडदान करना पड़ेगा। सब तर जाएंगे पिंडदान से, वो रह जाएगा, क्योंकि माँ का प्रेम कहीं ना कहीं जागृत हो गया विषय मरने के बाद। युधिष्ठिर रोने लगे, माँ तुमने इतना बड़ा अपराध किया, इतना बड़ा राज तुम छुपा के रखा। और उस समय युधिष्ठिर ने भी शाप दे दिया था कुंती को, जा मैं भारतवर्ष में यानी पूरी दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हैं उनको मैं शाप देता हूँ
तुम्हारे मन में कोई भी राज वाली बात छुप नहीं सकती, तुमने तो बोलना ही बोलना है। हाँ जी, ये शाप है, हंसना नहीं है, शाप है। क्यों? अगर राज ना छुपाया होता तो शायद कर्ण राजा बन जाते युधिष्ठिर की जगह पे, और इतना बड़ा बलिदान दे दिया बेटे का। ये बात आज कही। तो पांडु ने कहा ठीक है देवी, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र है तो आप मंत्र का प्रयोग करो और अयोनिज पुत्र प्राप्त हो जाए तो बड़े आनंद की बात है, मेरे तो सारा दुख ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं मनुष्य में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी हमारे अंदर भी है, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी की बनी है, बोलते हैं मिट्टी का बना है, मिट्टी की तरह समाप्त हो जाएगा, मिट्टी का मिला हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। जल, जल तत्व हमारे अंदर है, हम पानी पीते हैं तभी तो जल की पूर्ति होती है। तेज यानी आग हमारे अंदर, जठ अग्नि है पेट में, भोजन खाते हैं आप और अंदर मशीन लगी है वो जठ अग्नि है। वायु सांस हम लेते हैं, ध्यान देना। और आकाश हमारे शरीर में ही है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखना प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से आकाश व्याप्त है, हमारे अंदर ध्यान की मुद्रा के द्वारा पूरी सृष्टि व्याप्त है। यत ब्रह्मांडी तत् पिंड, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा पिंड में है, हमारे शरीर में है। और जो देवता है, देवता में पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता, ध्यान देना। पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो मनुष्य में होता है। अगर देवता आते हैं तो देवता धरती पर पांव नहीं रखते, और मनुष्य धरती से ऊपर चल नहीं सकता, धरती के ऊपर चल सकता पर धरती को छोड़ करके नहीं चल सकता। देवता धरती को छोड़ करके चलते हैं। और जो शब्द हैं, सबसे ज्यादा कानों में सबसे पहले शब्द किसी का पहुंचता है तो देवता के कानों में शब्द पहुंचता है। मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र बोलते हैं। अगर तुमने मन में भी मंत्र बोल दिया तो भी देवता के कान तक पहुंचता है। मनुष्य को बेशक माइक की आवश्यकता पड़े, लेकिन देवता को आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि देवता तो उस छोटे से मन के मंत्र को भी सुन लेते हैं। इसे तो बोलते हैं कि मंत्र में शुद्धि होनी चाहिए। जब मंत्र शुद्ध हो तब जाकर देवता के कानों तक वो पहुंचता है। फिर देवता सुनते हैं इस बात को, मुझे क्यों क्या कह रहे हैं। और इस प्रकार से जो शब्द पूरी धरती पर गुंजायमान होता है उसको देवता इत्यादि सुनते हैं। पांडु ने कहा ठीक है देवी, तुम उस अमोघ मंत्र का प्रयोग करो। हाथ जोड़ी कुंती ने अमोघ मंत्र पढ़ा। सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया। हे धर्मराज, मैं इस अमोघ मंत्र के द्वारा तुम्हारा आह्वान करती हूँ कि आप आओ। और जैसे कहा कि मैं आह्वान करती हूँ, तत्क्षण माता कुंती के गर्भ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर उत्पन्न हुआ। तब तक वायु से कहा, हे वायुदेव, मैं इस अमोघ मंत्र के द्वारा तुम्हारा आह्वान करती हूं, तुम मेरे गर्भ से प्रकट हो जाओ। और वायु देवता आए, गर्भ में स्थापित हुए। कालांतर में वायु देव की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, नाम हुआ भीमसेन। क्या हुआ? भीमसेन, वायु के कृपा से। राजा इंद्र को उनको बुलाया अमोघ मंत्र के द्वारा, और राजा इंद्र के अमोघ मंत्र के प्रभाव के द्वारा इंद्र की कृपा से अर्जुन धरती पर आए। अर्जुन धरती पर आ गए, 3 बेटे हो गए। और अब बोल रहे हैं पांडु के पास कुंती, जो मेरी छोटी बहन है जिसका नाम है माधवी। क्या कहा जी? जो सौतन है ना, माधवी है उसका नाम। अब इसके पास वो मंत्र नहीं है, मंत्र तो कुंती के पास है। देखिए कितना प्रेम था आपस में, कितना स्नेह था।
अब अपनी चिंता तो मिट गई, अब चिंता हो रही है अपनी बहन की। अगर स्वामी आप आदेश दे तो यही मंत्र में माद्री को दे दो। पांडु ने कहा दे दो, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो दे दो। और जैसे वो अमोघ मंत्र माद्री के पास दिया तो महाराज अश्वनी और कुमार जो देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं देवताओं के, अश्वनी कुमार, उनको आह्वानित करते हुए कहा कि तुम दोनों भैया आ जाओ और माद्री गर्भ में स्थापित हो जाओ और नकुल सहदेव के रूप में अश्वनी कुमार धरती पर प्रकट हो। अब महाराज हो गए 5 पांडव। अब जब घर वापिस आने की कोशिश कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, रास्ते में गलती से पांडु के द्वारा माद्री का स्पर्श हो गया, माद्री को गलती से छू दिया। छूते ही पांडु राम नाम सत्य हो गया, प्राण त्यागने पड़े पांडु को, कि शाप ही संत का ऐसा था। और जैसे पांडु की चिता चलने लगी, माद्री ने अपने को दोषी समझते हुए निर्णय कर दिया कि मैं तो सती हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्पर्श हुआ है, मेरी वजह से मेरे पति का देहांत हुआ है, इसलिए मुझे मरना है। बस इतना सा संकल्प लेते ही माद्री पांडु के साथ जल करके राख हो गई। और जलने से पहले अपने नकुल और सहदेव दोनों को समर्पित कर दिया था। बहना, हे कुंती, आप मेरी बहन भी हैं और बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। जब माँ घर में नहीं रहती है, माता का देहांत हो जाता है, जो आपकी बड़ी बहन है वो आपकी माँ के समान है। जो आप अपनी माता के पास बोल सकते हैं वो आप अपनी बड़ी बहन के पास बोल सकते हैं। और जो बड़ी भाभी है वो भी आपके माँ के बराबर आती है, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यदि किसी पुरुष की भी बड़ी भाभी है तो समझो वो उनकी माँ के बराबर है, ऐसा धर्मशास्त्र बोलते हैं। इसलिए बहना, ये मेरे बेटे नहीं, ये तुम्हारे ही बेटे हैं, तुम इनका ख्याल रखना। मैं तो अपने स्वामी के साथ सती हो जाऊंगी। और सती हो गई। अब इधर घर पहुंची कुंती, और जैसे घर पहुंची, घर में बड़ा बवाल होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि जो दुर्योधन है, शकुनी उसको बिल्कुल पूरी तरह से तलवार होते हैं ना, निंदा के द्वारा उसको पहना कर दिया था कि तूने एक बार भी हारना नहीं है भांजे, तुमने तो सिर्फ बैठे रहना है। क्योंकि यहाँ पर अब क्या लोगों के बीच में प्रश्न आ गया कि अब राज तो है ही भीतर। किसने, बहुत से लोगों ने कहा कि राजा युधिष्ठिर कैसे हो जाएगा, अब तो धृतराष्ट्र बैठा है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, वो तो अंधा है, कहीं युवराज बनाओ किसी को। क्या बोला? युवराज। युवराज कौन होता है? टीका, टीका बोलते ना, टीका होता है युवराज। हमारे यहाँ इनको बोलते टीका। जैसे भाई टीका साहब है ना, है क्या, हम तो राजा हैं, तब की बात है। उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को। युवराज बनाया जाए, और इधर लोगों ने कह दिया कि युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाए, क्योंकि वही सबसे अच्छे साधु स्वभाव के हैं और युवराज की कुर्सी पर वही सजेंगे। तब तक दुर्योधन ने कह दिया उसको युवराज कैसे बनाएंगे, वो हमारे वंश का नहीं है। फिर किसके वंश का है? कह रहे वो तो देवताओं के वंश का है, वो तो धर्मराज के वंश का है, वो कैसे युवराज बन जाएगा? महाराज आपस में पूरी तरह से विरोध होने लगा। और इधर धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर के 2 भाग कर दिए। वास्तव में हस्तिनापुर के 2 भाग कर दिए थे। एक जगह पर कौरव रहेंगे और एक जगह पर पांडव रहेंगे। पर ऐसी जगह थी पांडवों को, उसका नाम था सगदवन, जिसमें कांटे ही कांटे थे और पत्थर ही पत्थर थे, वो कोई उपजाऊ भूमि नहीं थी। और जैसे ही महाराज वो बड़े परेशान हो गए कि कैसे इस वन को उपजाऊ बनाया जाए, तब तक कृष्ण का आगमन हुआ। कृष्ण बलदेव भगवान की। और सबने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देखो पांडवों, इस बात का रोना नहीं है कि तुम्हारे पास उपजाऊ भूमि नहीं है, तुम मेहनत करो, फल परमात्मा तुम्हें खुद देंगे। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, करने के तो भगवान अपने
शक्ति के द्वारा उसको एकदम समतल कर सकते थे, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म तो करना ही चाहिए। आपके पास बेटा एक है या चार है, तुम्हारे पास पैसा कितना है उसका मतलब नहीं है, पर अपने बेटे से थोड़ा मेहनत करवाएं ताकि उसको पता चले कि किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है और किस प्रकार से जीवन यापन करना पड़ता है। अगर तुम उसको मेहनत से दूर करते रहे, तू मत कर, तुम उसको निकम्मा बना दोगे। तुम्हारा पैसा उसके लिए है, तो दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन उसको निकम्मा नहीं बनाना है। कि भगवान जानते हैं और मैंने पांडवों को सहजता के साथ बढ़िया समतल भूमि बना दी, ये मेहनत से भागेंगे। क्या खोदो, पांडव महाराज खोदने लगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, भागवत जी के विषय में, भागवत जी के अंतर्गत एक सुंदर प्रसंग आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रचेताओं ने पूछा है, प्रचेताओं ने नारद जी से पूछा है कि प्रभु आप हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहे पूछिए, क्या उत्तर है? कह रहे व्यक्ति इस धरती पर सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे हो सकता है? क्या पूछा जी? हाँ जी, सो गए? अभी नहीं सोए? क्या पूछा बताइए फिर। सबसे जल्दी धरती पर मनुष्य कैसे प्रसन्न हो सकता है? अच्छा प्रश्न नहीं है क्या? कोई और प्रश्न करें फिर, इसको छोड़ दें। या आप ऐसा सोच रहे हो कि ये हमारे मतलब का प्रश्न नहीं है, हम तो प्रसन्न नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रिया प्रशान्त्या च तुष्यताशु जनार्दन। जब नारद जी से ऐसा प्रश्न किया कि आप हमें यही जवाब दीजिए कि व्यक्ति सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होगा, तो नारद जी ने बिल्कुल एकदम से जवाब दे दिया, दया सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं सबके ऊपर दया का भाव रखो। क्या रखना है जी? दया का भाव रखो। चाहे आपका अपना बेटा है, चाहे आपके पड़ोसी का बेटा है, चाहे आपको दिल्ली में कोई बेटा मिलता है, आपका भाव ऐसा होना चाहिए जैसा मेरा अपना बेटा है वैसे ही ये भी मेरा ही बेटा है। दया सर्वभूतेषु। आपके पिताजी के हाथ में चोट लगी है या आपके माता जी के माथे पर चोट लगी है, खून निकल रहा है, जितना दर्द माता पिता के उस दर्द पर व्यक्ति को होता है, उतना दर्द किसी पड़ोसी के दर्द में भी आपको होवे, तो समझो दया सर्वभूतेषु। अगर ऐसा मन आपका हो गया तो परमात्मा आपसे खुश हो जाएंगे। जब भगवान आपसे खुश हो जाएंगे आप दुखी हो ही नहीं सकते। ऐसा नारद जी बोल रहे हैं। और क्या कहा? संतुष्ट्या येन केन वा। जितना भगवान ने तुम्हारे जीवन में लिखा है, तुम्हारे हिस्से में जितना दिया है भगवान ने, उसमें आप प्रसन्न रहिए। सबने, भगवान ने सबको अलग अलग दिया है, जितना दिया है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, रोड में लोग चलते हैं, आप टेंशन वहां की मत लो या यहाँ की बात की टेंशन करो। क्या कहा जी? हाँ जी, उनकी आवाज तो सुनाई दे रही, पर मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही तो मैं कह रहा हूँ। अरुण जी जाइए, कोई बाबा का नाम बताइए, नहीं तो भेज दीजिए। तो कृष्ण बलदेव भगवान की क्या कहा? संतुष्ट ये नवा के नवा, जो आपको भगवान ने दिया है उस पर आप प्रसन्न रहिए। सर्वेन्द्रिया प्रशान्त्या च, जितनी आपकी इंद्रियां हैं उसमें आप हमेशा ध्यान देना, उन पे हमेशा आपका कंट्रोल होना चाहिए। जीभा जो खाना चाहे वो आप ना खाएं। हाँ जी, जीभा जो मन करे ना आपका, मुझे ये चीज खानी है, वैसा आप ना खाएं। जो आप खाना चाहते हैं जीभा वही खाए। आपका मन जो करता है
वैसा आप ना करें, जैसा आप करना चाहते हैं मन वैसा ही करें। मन ने सोच लिया, मन ने बोल दिया कि क्या करना का था मैं जाके, हाँ मन ने क्या बोल दिया, क्या करना का था मैं जाके, चलो बाजार जाते हैं। डांटिए उस मन को, नहीं 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 बाजार नहीं जाना है, बाजार तो रामपुर का तब भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है, 20 दिन बाद भी ऐसा ही रहेगा, ये कथा बार बार नहीं मिलेगी। डांटो मन को, बाजार नहीं जाना है, कथा में जाना है। जीवा बोलती है कि संडे हो या मंडे, हाँ जी कभी ना खाओ। जीवा तो बोलती है नहीं खाना है, और उधर भागते हैं ज्यादा। क्यों, कौन भाग रही है? जीवा भागती है जीभ, लेकिन जीभ इतनी चालाक है, स्वाद लेगी जीभ, हाँ, और लोग गाली देंगे पेट को। पेट का क्या कसूर है उसको? पेट तो कभी नहीं गया रेडी के पास, ना पेट ने बोला मुझे खाना है। रोटी खाने के बाद भी व्यक्ति सोचता कि 2 अंडे खा लूं मैं बस। कौन बोल रही है? वो जीभ। जीभ खुद तो छूट जाती है, हाँ? और लोग बोलते हैं जीभ बस, बाकी तो ठीक तंदुरुस्त हूँ, पर पेट ने बड़ा परेशान कर दिया। हमने कहा पेट ने परेशान नहीं किया, तेरी जीभ ने परेशान किया है। जीभ तेरी कंट्रोल में रहेगी तो पेट खुद कंट्रोल में रहेगा। क्या कहा? सर्वेंद्रियोपशांतया। जब आपकी जो इंद्रियां हैं आपके वश में रहे, और ऐसा जो व्यक्ति करता है, तुष्यति आशुतुष्यति जनार्दना, जो ऐसा मन में संकल्प लेकर अपना जीवन यापन करता है, समझो वो अपनी जिंदगी में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। कृष्ण बलदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और भगवान ने ऐसा सुंदर आदेश दिया, संदेश दिया, किसको? पांडवों को, कि तुम पुरुषार्थ करो, और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। और इतनी मेहनत की, मायावी महल बना दिया। मायावी महल, ऐसा मायावी महल दिखने लगेगा पानी है फर्श, दिखेगा फर्श है कुआं, ऐसा मायावी महल बना दिया। ऐसे बढ़िया उसे ढांक में बना दिया पांडवों ने। एक दिन मालूम हो गया दुर्योधन को कि बढ़िया महल बनाया है, गलती से दुर्योधन भी आ गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे दुर्योधन आया, उसने देखा कि फूलों का बगीचा है, उसने बगीचे में जाने की कोशिश की, वास्तव में बगीचा नहीं वो कुआं था, और जाकर के कुएं में गिर गया। जैसे कुएं में गिरा, और इधर द्रौपदी को हंसी आई, और एक हंसी के कारण से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। एक हंसी के कारण से। तभी बोलते हैं ना कि बिना मतलब के अगर कोई गिर जाए, कोई रोगी हो, दुखी हो, उसके ऊपर एकदम से हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है कितना बड़ा दुख उसके जीवन में हो, और एक हंसी के कारण तुम्हारा झगड़ा हो जाए। और इधर महाराज मन में प्रतिशोध लेने का आ गया, इतना बढ़िया इन्होंने महल बनाया है, ये महल भी मेरा होना चाहिए। सूत जी कथा सुना रहे हैं, बाद में जाके द्यूत क्रीड़ा हुई। द्यूत क्रीड़ा यानी ताश, जुआ खेला गया, पांडवों को जितना राज्य था सब हार दिया, अंत में जाकर के द्रौपदी को भी हराया। और जैसे द्रौपदी इत्यादि को हराया, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में सब लोग, जितने भी कौरव पक्ष था, सब मारा गया। और अर्जुन का पुत्र, ध्यान देना, अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में मारा गया। अंतोगत जितना भी कौरव पक्ष सब समाप्त हो गया। जब महाभारत का अंतिम क्षण तक पहुंचे, जितने भी परिजन थे, जो बचे हुए लोग थे, वो सभी महाराज रोने लगे। ध्यान से सुनिएगा, है देवी भागवत की कथा, लेकिन महाभारत काल का प्रसंग है। अब प्रसंग क्या हुआ? जब जैसे ही महाभारत युद्ध के बाद सब रोने लगे, चीखने लगे वो देवियां, जो बचे हुए लोग थे, कि हमारा पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। और तब तक हमारा व्यास जी का प्राकट्य हुआ। तो वेद व्यास भगवान की, व्यास जी का प्राकट्य हुआ। व्यास जी ने बोला क्यों रो रहे हो?
कह रहे हमारा पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। व्यास जी ने बोला जितना तुम रो रहे हो उससे ज्यादा मुझे रोना चाहिए। कह रहे तुम क्यों रोए? क्योंकि वास्तव में ये कौरव और पांडव मेरे ही तो पुत्र हैं, मेरा ही तो परिवार है। क्योंकि अंबिका और अंबालिका से ही तो पांडु और धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए हैं। बताएगी कि किस प्रकार से मैं कृष्ण के रूप में अवतरित हुई हूं। कहा कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही हमको मोक्ष करवा गया। और ये बात तो अंतोगतवा महाभारत का युद्ध सिर्फ एक व्यक्ति ने देखा है, ध्यान देना। और अंत में जाकर यही बात कही थी जब पूछा गया था कि महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन है। बलभद्र ने देखा था, सर बांध के रखा था बलभद्र का। उसने बोला कि हमने किसी को बाण चलाते हुए नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक चीज देखी है, आगे आगे कृष्ण का सुदर्शन चक्र है और सबको पापियों का संहार करने वाले धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में, कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, मैं युग युग में आता रहूंगा। चाहे मैं देवी के रूप में आऊंगा, चाहे मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, चाहे मैं राम के रूप में आऊंगा। तूने काहे को बजाई नंदलाल, मन हरने वाली बांसुरिया। तूने काहे मन हरने वाली बांसुरिया, तूने काहे को बजाई नंदलाल, मन हरने वाली बांसुरिया। तूने काहे को बजाई नंदलाल, मन हरने वाली बांसुरिया।
दिन बाजे मथुरा में तूने सब टोलियों दिखाए, मन हरने वाली बांसुरियाँ। तूने सब टोलियों मन हरने वाली बांसुरियाँ। तूने गाए को बजाई नंदलाल, मन हरने वाली बांसुरियाँ। तूने गाहे को बजाई नंदलाल, मन हरने वाली बांसुरियाँ। हरि बोल। दिन बाजे गोवर्धन में, एक दिन बाजे गोवर्धन में, एक दिन बाजे गोवर्धन में, एक दिन बाजे गोवर्धन में। तूने तूने केवल लियो गाए, मन हरने वाली बांसुरियाँ। तूने केवल लियो पाए, मन हरने वाली बांसुरियाँ। तूने गाए को बजाई नंदलाल, एक दिन बाजे बरसाने में अरे लियो मन हरने वाली कृष्ण बलदेव भगवान की देवी भागवत भगवान की अम्बा मात की राधा रानी की जय जय श्री राम।
श्री राधे श्री राधे श्याम। माँ प्रकट होकर के कहती है, व्यास जी आपने मुझे तुरीय अवस्था के लिए आमंत्रित किया था, मैंने पूरा परिवार जो हमारा वह परिवार तुम्हारा है वो सब आ गया है, जागृत हो गया है, आपने दर्शन कर दिए हैं। उसके बाद सूत जी कह रहे हैं जैसे तुरीय अवस्था के बाद माँ वहां से अंतर्ध्यान हो गई, बाद में विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल गए और अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा, उसके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ परीक्षित, राजा परीक्षित। उनकी कथा तो आपने भागवत जी में सुनी है। जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित की आयु लगभग 15 वर्ष के आसपास, लगभग 15 वर्ष की। पांडव सभी स्वर्गारोहण में निकले क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने लीला का स्मरण करते हुए गोलोक धाम निकल लिए थे और इधर राजा बनाया परीक्षित को। और ध्यान से सुनिएगा, राजा परीक्षित की कथा सुने, भागवत जी में अलग है, देवी भागवत में अलग है और कल्प भेद अनुसार कथा में भेद है। ध्यान से सुनते रहेंगे। दिग्विजय करने निकले। दिग्विजय किसको बोलते हैं? जैसे भ्रमण में निकलते हैं ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़े रैलियां करते हैं, वैसे ही उस प्रकार से राजा क्या करते थे? दिग्विजय करते थे। वो जाकर के प्रजा का हाल पूछते थे, कितनी खुशी में है, कितने दुख में है, उसको दिग्विजय बोलते थे। या कोई ऐसा कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा प्रजा के बीच में। 15 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित ने हाथ में तलवार लेकर के और घोड़े पर आरूढ़ होकर जंगल की ओर निकले। ये कथा आपने देवी भागवत में तो सुन रहे हैं, पर भागवत जी में भी सुनी है आपने ये पहले, इसमें मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। और जैसे एक घनघोर जंगल में पहुंचे, क्या देखा? एक वृषभ और एक गौ माता, एक बैल और एक गौ माता, रोते रोते दोनों आ रहे हैं। राजा परीक्षित क्यों रो रहे हैं भाई? और वृषभ के 3 टांगे किसी ने काट दी थी, लहूलुहान थे बैल, और गौ माता के सींग तोड़ दिए हैं और लहूलुहान हो रही है गौ माता। अब राजा परीक्षित ने देखा कि ऐसा क्यों है, ये कौन है? उतरे घोड़े में से, प्रणाम किया गौ माता के चरणों में, नंदी बाबा के चरणों में। आप कौन है? कह रहे हैं मैं धरती हूँ। गौ माता बोली मैं धरती हूँ। जब पाप फैलता है धरती पर तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मुझ पर ही आघात होता है। अगर आप किसी का अपराध करते हैं, अगर एक किसी जीव की हत्या भी आपने की है, उसका खून ये धरती पर गिरता है तो धरती मां के ऊपर बोझ होता है। इतना पाप हो चुका है मेरे ऊपर, मैं पूरी तरह से लहूलुहान हो गया हूँ। राजा परीक्षित अपनी व्यथा सुना रही है। और तुम कौन हो? कह रहे मैं साक्षात धर्म हूं। कौन है जी? धर्म। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 पांव वृषभ के हैं। और इन 4 पुरुषार्थों में से 3 पुरुषार्थ काट दिए हैं, मोक्ष की तक तो कोई जाएगा ही नहीं। धर्म भी छोड़ देंगे, अर्थ के पीछे सब लगेंगे, धन के पीछे सब लगेंगे। धर्म समाप्त हो जाएगा, जब धर्म खत्म होगा तो एक टांग खत्म कर देंगे। और सिर्फ एक अर्थ शेष बचा है, और ये अर्थ भी कब तक रहेगा और कब ये अनर्थ ले आएगा? एक अर्थ से ही अनर्थ होता है। अगर अर्थ के पीछे लोग ना भागते तो शायद अनर्थ का ख्याल रखते, चोरी डकैती ना करते, लूटपाट ना करते, किसी को मारते ना धन के लिए। क्यों? क्योंकि धर्म के 4 पांव हैं, उसमें सिर्फ एक पांव बच रहा है कलिकाल में। वो कौन सा पांव है? अर्थ। धर्म भी है, खत्म तो नहीं है, कमजोर है, कमजोर। और उसका सीधा फल कहां पड़ रहा है? पृथ्वी। और इसलिए पृथ्वी गौ माता के रूप में आ गई। और विष्णु ने बोला कि धर्म के ऊपर भी ऐसा आघात है, हूं तो मैं धर्म, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बैठते हैं विष्णु के ऊपर। कहां बैठते हैं जी? नंदी के ऊपर बैठते हैं ना, नंदी बाबा का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो परमात्मा हमेशा ही धर्म की बात करते हैं, इसलिए वो धर्म का आसन धारण करते हैं। और राजा परीक्षित ने बोला तुम ये बताओ ये दशा किसने बनाई है तुम्हारी? तब तक झाड़ियों में से एक काला सा व्यक्ति प्रकट हो गया और उसने कहा कि मैंने यह हाल किया। कौन हो तुम? उस काले व्यक्ति ने बोला मैं कलिकाल हूं। क्या बोला जी? मैं कलिकाल हूं।
तू कलिकाल में क्यों क्या करता है तू? कह रहे जो धर्म और पृथ्वी दोनों के ऊपर मैं आघात करता हूं जब मेरा राज होगा। पाखंड निरतो संता विरक्ता च परिग्रह, ऐसा भागवत में लिखा है। जो संत भी होंगे, ध्यान देना, सबकी बात नहीं कि सब क्लिनिक का है, पर कलिकाल में ऐसे लोग होंगे जितने ज्यादा जिसके पास माया होगी वो सबसे बड़ा संत कहलाया जाएगा। जो जहाजों में जाएगा कलिकाल में वो बाबा सबसे बड़ा बाबा है। जो गुफाओं में कंदराओं में जा करके तपस्या करेगा, चल चल निकल तेरे कपड़े गंदे हैं, ऐसी स्थिति रहेगी कलिकाल में। ध्यान से सुनिए, पाखंड निरतो संता विरक्ता च परिग्रह, गृहस्थियों के हालत में यही हो जाएंगे। तरुणी प्रभुता के श्यालको बुद्धिदायक, घर में तरुणी प्रभुता के, अगर माता पिता आपके बुजुर्ग आपके घर में हैं तो उनकी कोई पूछताछ नहीं होगी। क्या होगा? श्यालको बुद्धिदायक, जिस प्रकार से शकुन ने सलाह दी थी ना और पूरा विनाश हो गया, उस प्रकार से मायके से ट्यूशन लगेगी, ऐसा कहा। श्यालको बुद्धिदायक, ये दोनों के लिए ध्यान देना, चाहे सासू माँ है चाहे बहू, उसने भी ट्यूशन लगाई होगी, तभी तुम्हारे घर ट्यूशन लग रही है। कलिकाल में सब क्यों? सबसे पहले तो हमने रिश्ता ही गलत तरीके से करवा देते हैं। तरुणी प्रभुता के है, क्योंकि जहां आपका मन का विचार बैठे वहीं पर विवाह करना चाहिए। जहां आपका मन का विचार एक बराबर नहीं है, समधि किसको बोलते हैं? सम यानी बराबर, धी यानी बुद्धि। जहां बुद्धि बराबर हो जाए वहां पर समधि बनता है। तो समधि विचारों से बनता है, समधि धन से नहीं बनता। और कलिकाल में ऐसा होगा और मैं अधर्म के ऊपर आघात करूंगा। पाखंड निरतो संता विरक्ता च परिग्रह। अब इधर राजा परीक्षित ने बोल दिया, अभी तेरा राज आया नहीं है, अभी तो मेरा युग है, अभी तो राजा मैं हूं, ये तो तब होगा जब तू आएगा, अभी तो राजा मैं हूं, तुम्हें आने ना दूं तो क्या करेगा? परीक्षित ने ऐसा बोल दिया। कह रहे महाराज ऐसा मत करना, मुझे दूर आना है, आप ऐसा ना करें, तुमने अत्याचार किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा, अभी तो राजा मैं हूं। और इतना सुनते चला क्या कलिकाल। महाराज ने 1 मिनट में अपनी भाषा बदल दी और राजा परीक्षित के पांव पकड़ लिए कि मुझे राजा की क्षमा करना। और धर्म ऐसा भी बोलता है, यदि कोई आप किसने अपराध किया है गलती से, ध्यान दीजिएगा, आपका किसने अपराध किया है वो सभा में आकर आपके पांव पकड़ ले, उसके बाद यदि आपने उसको पीटा तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि शास्त्र ऐसा बोलते हैं, अगर किसने अपराध किया वो गलत है, लेकिन सब भारी सभा में उसने तुम्हारे पांव पकड़े, मुझे क्षमा कर दो, उसके बाद उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, फिर इसको पीटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ऐसा धर्म बोलता है। और धर्म में बंधा है परीक्षित, कहा ठीक है तुम्हें अभय प्रदान करता हूं तो फिलहाल मेरे राज्य से निकल जा, पर जाऊं कहां? तो भागवत में भी यही प्रसंग है, देवी भागवत में भी यही प्रसंग है, यहां तक का प्रसंग। द्यूतम पानम श्री सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा, 4 जगह दिए थे स्थान, भागवत में भी यही पता है, देवी भागवत में यही है। द्यूतम, सबसे पहले जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर तेरा स्थान होगा। पानम, जहां पर मदिरा पान होगा वहां पर तू कलिकाल रहेगा। स्त्री, जहां माताओं का अपमान होता है वहां पर तेरा वास होगा। सूना, जहां पर निर्दोष जीवों की हत्या होती हो, जिस घर में मांस पकता है उस घर में कलिकाल तेरा वास होगा, तथास्तु कह दिया। इन 4 जगह में तेरा वास होगा। कलिकाल ने बोला कि महाराज आपने तो वो स्थान मुझे दिए हैं जिसको कोई ग्रहण ही नहीं करना चाहता। क्या बोला जी? आपने तो वो स्थान दिए हैं जिसको कोई ग्रहण, ये तब की बात है, अब की बात में तो बड़ा खुश होता कि आपने बहुत अच्छी जगह, घर घर में मेरा वास होगा। ऐसा तो पता परीक्षित को भी नहीं था कि घर घर में वास होगा। और तथास्तु कहते हुए परीक्षित जी के पास बोल रहे हैं, कौन? कलिकाल बोल रहा है कि महाराज मेरे पास गुण भी है। क्या गुण है तुम्हारे पास? शक्ल तुम्हारी काली, नाखून तुम काटते नहीं हो, शक्ल कलिकाल की ऐसी है। घुंघराले तुम्हारे बाल हैं, बड़े बड़े तुम्हारे पांव हैं, काले तुमने कपड़े पहने, हाथ में तुम्हारे लौहवान यानी कि खून से तत्पर तलवार है, गौ के ऊपर तुम अत्याचार करते हैं, भक्तों को तुम अत्याचार करते हैं, तुम्हारे पास क्या गुण हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई गुण हो। कलिकाल ने बोला आपने मेरी से भी शक्ल देखी है, अभी आपने मेरा गुण नहीं देखा, तो बता दे क्या गुण है?
तो कलिकाल ने भागवत में बोला है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। स्पष्ट बोल दिया। अन्य युगों में तपस्या होती थी, समाधियां लगती थी, 1,000 वर्ष तक, 5,000 वर्ष तक, 1,00,000 वर्ष तक यहाँ पर भक्त तपस्या करते थे। कलिकाल में कोई तपस्या कर नहीं सकता कि उसको प्राण ही कम रहेंगे। तपस्या क्या करेगा? 3 घंटे भर कथा में बैठे तो वो भी शरीर की 10 जगह दर्द हो जाता है। तपस्या कहाँ से करेंगे? और तो कहीं भूखे पेट बैठ के गलती से कुछ सुबह से ना खाया हो और उसे कथा हो 3-4 घंटे की, कलिकाल में 20 बार गालियां दोगे, कब ये बकवास बंद करे, हम खाना खाने जाए। होता है ऐसा जी? हाँ जी, जोर से बोलेंगे। तुम कलिकाल में थोड़ी हो, तुम सतयुग में हो। यहाँ सतयुग ही है भाई, यहाँ सतयुग। जहाँ तुम बैठे ये सतयुग है, जहाँ पर कथा होगी वहां पर सतयुग होगा। और मेरे युग में तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जिसने कथा सुन ली, केशव का नाम स्मरण कर लिया, परमात्मा गुणगान कर लिया अथवा सुन लिया और ध्यान पूर्वक मनन करते हुए भगवान का भजन कर दिया, सत्संग कर दिया, मेरे युग में उसी से ही परमात्मा मिल जाएंगे। कलिकाल ने ऐसा बोला। सबसे सस्ती भक्ति कलिकाल में मिलती। कहाँ मिलती है भक्ति सबसे सस्ती? कलिकाल में। और सिर्फ कीर्तन करने मात्र से, परमात्मा का गुणगान करने मात्र से कलिकाल में भगवान मिल जाएंगे। कहा ठीक है, तुम्हारे पास अच्छा गुण है। रीच गए राजा परीक्षित, कह रहे महाराज मुझे एक स्थान और दिया जाए। कौन सा स्थान देना चाहिए तुम्हें? कह रहे मुझे एक स्थान मिलना चाहिए सोने में। कहां पर? सोने में। और राजा परीक्षित ने मुकुट पहना था सोने का। सबसे पहले कलिकाल बैठ गया राजा परीक्षित के मुकुट में। मुकुट में बैठा। जब कलिकाल बैठता है तो सबसे पहले उसके अंदर अभिमान आता है। क्या आता है जी? और जो कथा में आ जाता है, यहाँ पर जो अभिमान के पंख है ना, काटे जाते हैं। कथा क्या करती है? अभिमान के पंख काटते हैं। कई बार कई प्रकार का अभिमान होता है। पद का, यानी जो किस औहदे पर बैठे हैं उसका कई बार व्यक्ति को अभिमान होता है, गुमान होता है, धन का होता है, बेटों का होता है। और इस अभिमान को, इन पंखों को काटने के लिए कथा बनाई है। और जिस व्यक्ति को ऐसा अभिमान है, आपके साथ होकर तड़ी में बात करता समझ कि कलिकाल इसके सिर पे बैठा है, इससे अपने सोचना कथा के जाने के बाद। पर आपके ऊपर ऐसा ना हो बे, बस ये आपने मेरे को ख्याल रखना कि मेरे ऊपर इस चीज का रोग हो रहा है, रोग ना आने देना। और सबसे पहले जब कलिकाल बैठा राजा परीक्षित के सर के ऊपर, महाराज तुरंत अभिमान आ गया राजा परीक्षित को। वापिस घर की ओर आ रहा था, रास्ते में शमीक ऋषि की कुटिया मिली। महात्मा तपस्या में बैठे मिले। क्या देखा? मरा हुआ सांप दिखा। राजा परीक्षित ने सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। इनका बेटा जिसका नाम है श्रृंगी, उसे नदी का जल हाथ में लेकर के शाप दे दिया। जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने भी अपराध किया है, तक्षक के काटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा। शाप किसको लगा? परीक्षित। किसको लगा जी? परीक्षित। यहां तक की कथा भागवत में एक जैसी। और इसके बाद, क्योंकि भागवत में क्या है, इसके बाद क्या हो गया कि अपना राजपाट छोड़ा और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला शुभताल में बैठे और गंगा जी का जल उन्होंने हाथ में लिया। सुखदेव मुनि वहां पर प्रकट हुए। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, जिससे उनकी 7 दिन बाद मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। ये कथा है भागवत की। पर देवी भागवत में ऐसा नहीं है। जैसे शाप लगा तेरी मृत्यु हो जाएगी, और इधर राजा परीक्षित को ज्ञान होगा कि मुझे मरना है। भागवत में जब शिष्य भेजा था राजा परीक्षित के पास, शमीक ऋषि ने कि जाओ बताओ कि तुम्हें शाप लग गया है। उसका नाम था गौरप्रभ। और देवी भागवत में शिष्य का नाम है गविचार। महाराज कह दिया परीक्षित के पास शिष्य ने कि तुम्हें मरने का शाप लग गया है। पर देवी भागवत का प्रसंग सुनिए। राजा परीक्षित के मन में जीने की कामना हुई। क्या कामना हुई? जीने की। मुझे जीना है। और देवी भागवत में क्या है? भागवत में राजपाट छोड़ के चला गया। तो देवी भागवत में क्या? तो जीना है मुझे मरना नहीं है। दुनिया में जाकर बड़े चिकित्सकों के पास गए राजा परीक्षित।
कोई ऐसी युक्ति बताओ ताकि सांप मुझे ना काटे। एक ज्योतिषी ने कह दिया, एक ज्योतिषी ने कहा कि महाराज एक तेंदू की लकड़ी होती है, तेंदू का वृक्ष है, तेंदू का वृक्ष के द्वारा ये तुम अपने लिए महल बनाते हो तो कभी भी चारों चार कितना भी ताकतवर कोई सांप हो, कोई तक्षक हो, छू नहीं सकता। जो तेंदू की लकड़ी को छुएगा सांप तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो चाहे कितना भी विषैला नाग हो। वहां राजा था, राजा क्या नहीं कर सकता है। गंगा के तट पर राजा परीक्षित ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि तेंदू की लकड़ी पूरी धरती पर जहां पर भी है उसका दिव्य महल बनाओ। 7 मंजिला महल बना दिया। कितनी मंजिला जी? 7 मंजिला महल बना दिया। और सबसे ऊपर बैठ गए राजा वृक्ष। अब तक्षक आएगा कहां से आएगा? क्योंकि तेंदू की लकड़ी को छू ही नहीं सकता। होता सीधा आपका बिल्कुल रोड साइड में कहीं सीधा अंदर जा जाता है, तुम आते ना पंडाल में सीधा, तक्षक आया अंदर काट के, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको 7 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा और तेंदू की लकड़ी को छू ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी तरफ से पूरी तरह से वह सुरक्षित हो गया है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। सूत जी कथा सुना रहे हैं और शाप भी लगा है महात्मा का, और ये भी व्यर्थ हो नहीं सकता। अब हमारा खाना पीना सब घर में ही, परीक्षित के बाहर जाना नहीं है क्योंकि तेंदू की लकड़ी के बीच में महल में बैठ गए। तब तक क्या देखा, समय बीता थोड़ा सा, 2-4 दिन बीते, तब तक तक्षक आया और तक्षक हमारा फुनकार बुलाते हुए आ रहा है, काल विष मुंह में घोले हुए ला रहा है। जिस तरफ जा रहा है दुनिया भागी चली जा रही। तक्षक आ गया, तक्षक आ गया, तक्षक बहुत भारी सांप आ रहा है, बिल्कुल काला। अंदर चलते चलते सांप में अंदर भी जहर दिख रहा है, जैसे नदी में दिखता ना पानी, उस प्रकार से सांप में जहर दिख रहा है कि तक्षक आ गया। जहां पर चल रहा है धरती पर तक्षक, वहां पर मिट्टी भी खत्म हो रही है, इतना खतरनाक जहर है। महल के किनारे थोड़ा दूरी पर पहुंचा, रास्ते में एक काश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। एक है ना कश्यप ऋषि, वो ऋषि नहीं, काश्यप ब्राह्मण। ब्राह्मण ने बोल दिया, भाई तक्षक रुक जा। ध्यान से सुनिएगा। तक्षक ने अपना रूप ही परिवर्तन कर दिया, वो एक पुरुष के रूप में हो गया। कौन हो भाई तुम? कह रहे मैं तक्षक हूं। पहले सांप के रूप में था ना, अब क्या बन गया? वो पुरुष के रूप में बन गया। अब काश्यप ने बोला कि तुम कौन हो? कह रहे मैं तक्षक हूं। और तक्षक ने बोला तुम कौन हो? कह रहे मैं काश्यप ब्राह्मण हूं। तुम्हारे पास क्या गुण है? कह रहे मेरे पास दुनिया का ऐसा गुण है जो किसके पास नहीं है। कह रहे बताओ फिर भी क्या तुम्हारे पास क्या है? ब्राह्मण ने बोला दुनिया में चाहे कितना भी शैला नाग हो, कितना भी खतरनाक सांप हो, यदि किसी ने काट दिया किसी को, 1 मिनट में उसमें ठीक कर देता हूं। तक्षक ने बोला ये तो पंगा हो रहा है, शाप तो दिया है, पहले तो तेंदू की लकड़ी से मकान बना दिया, एक और ब्राह्मण बीच में आ गया। कह रहा नहीं 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 नहीं। तक्षक बोला नहीं नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। अरे जब मैं चलता हूं तो दुनिया दूर से देखती है कि मेरे अंदर विष छलक रहा है। काश्यप ब्राह्मण ने बोला इसकी चिंता मत करो, और तुमने परीक्षण करने को परीक्षण कर लो। कह रहे ठीक है। सामने एक सुंदर पीपल का वृक्ष था, हरा भरा वृक्ष। तक्षक ने फनकार लगाई और जहर एकदम से वृक्ष में फेंका, और एक ही क्षण में वृक्ष बिल्कुल भस्म बन गया। 1 मिनट में पीपल का वृक्ष भस्म बन गया। कितना बड़ा पीपल का वृक्ष है, और थोड़ी एक फनकार लगने से ही क्या कर गया? भस्म बन गया। मैंने देखा, मेरी ताकत देखी, कितनी ताकत है। और इधर काश्यप ऋषि ने बोला, काश्यप मुनि ने बोला, ब्राह्मण थे वो, मुनि के वेश में रहते थे। कह रहे अब तुम मेरी कला देखो। कह रहे तुम बताओ, मैंने तो अपने विष से समाप्त कर दिया वृक्ष को। अब जैसे ही कमंडल से जल लिया, और कमंडल से जल लेते ही
यूं करके फेंक दिया जहां भस्म की ढेरी लगी थी, और तत्क्षण ही भस्म से पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो गया और पीपल वैसे का वैसा बन गया। अब तक्षक ने बोला ये तो हमारा भी पिता निकला। हाँ? अब अगर ये तू जा कहाँ रहा है ये तो बता दे। तक्षक अब बोला तू जा कहाँ रहा है, वो तो शायद नहीं जा रहा हो। गिरते गए, हवन कुंड में स्वाहा होते गए, हवन कुंड में स्वाहा होते गए। तब तक एक ऋषि आए, उन्होंने कहा अरे जन्मेजय, तुम एक धर्मात्मा राजा के बेटे हो, अब इन सांपों की क्या गलती है? काटा तो तक्षक ने है और मार रहे तुम इन सांपों को जिनका कोई कसूर ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने ये बात कही। और एक बात कहूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तुम्हारी नजरों में सांप दोषी है, उसका अंदर जहर है। क्यों? क्योंकि सांपों को देखते लोग मारने का प्रयास करते हैं। जिंदगी में किसी ने मच्छर नहीं मारा होगा, सांप दिख जाए तो पत्थर जरूर उठाएगा, चाहे कांपते हुए उठाएगा, कोशिश जरूर करेगा मारने की। इसका मतलब कई बार लोग ऐसा बोले कि सांप बनाए क्यों हैं, ऐसा अगर मन में आता है, दिखते हैं ना सांप क्यों बनाए कोई भगवान ने। ब्रह्मा जी ने बोला जितना बड़ा काम धरती के लिए सांप करते हैं उतना बड़ा काम कोई कर ही नहीं सकता। अरे क्या करते हैं सांप धरती में, क्या करते हैं, क्या काम है इनका? फिर डंक मारते व्यक्ति मर जाता, यही है। और क्या करें? नहीं नहीं, डंक मारते ही मरते नहीं है, इनका एक और भी काम है। फिर क्या काम है? फिर जब वायु चलती है, ऑक्सीजन जो लेते हैं ना, जो वायु चलती है धरती पर, इस वायु के साथ बहुत सारी झाड़ियां ऐसी है, बहुत सारी जड़ी बूटियां दुनिया में ऐसी है जिसके हवा स्पर्श करते ही अगर मनुष्य उस हवा को सांस के रूप में अंदर ले ले, वो व्यक्ति उस जहर के द्वारा मर सकता है। ऐसी जड़ी बूटियां भी धरती पर है। और जो सांप है, जब हवा चलती है ये मुंह खोल के रखते हैं और जो वो विषैली हवा है उस विषैली हवा को ये अपने अंदर लेते हैं और इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन ये मनुष्य के लिए छोड़ते हैं। अगर सांप नहीं होंगे तो हवा ही विषैली हो जाएगी, और सांप अगर नहीं होंगे तो धरती पर मनुष्य भी नहीं होगा। इसलिए सांप को मारना नहीं है, ऐसा बोला ब्रह्मा जी ने समझाया ऐसे। और तुम्हारी दृष्टि में सांप गलत है, तो भगवान ने सांप बना के किए भाई, इसके पीछे कारण है। और तुम्हारी दुश्मनी भी तक्षक के साथ है। अब तक्षक ने सोचा अब मुझे छोड़ेगा तो नहीं है, यज्ञ भी चल रहा है। महाराज तक्षक उड़ करके गया, सीधा इंद्र लोक पहुंचा, राजा इंद्र के पास। और जहाँ राजा इंद्र बैठे थे, राजा इंद्र की जो गद्दी है ना, जो कुर्सी है, ऐसे लपेट करके चारों घेरा बना करके बैठे। ब्रह्मा जी ने समझाया जन्मेजय, इन सांपों को मारना छोड़ दो, तक्षक का संकल्प करो। अगर तुम्हें ऐसी इच्छा है, क्योंकि तक्षक तुम्हारा दोषी है। अब महाराज संकल्प लिया। संकल्प का जल हाथ में लेते ही ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण देवता ने बोला जो तक्षक है वो राजा इंद्र की गद्दी के बिल्कुल नीचे बैठा है। उसने गद्दी के पांव पकड़ के रखे हैं और उसके ऊपर राजा इंद्र बैठा है। वो राजा इंद्र की सुरक्षा में है। इसलिए अब बताओ क्या करना है? कहा जन्मेजय में क्रोध था, गुस्सा था, कह रहे ब्राह्मण देवता ऐसा संकल्प करो कि राजा इंद्र गद्दी सहित तक्षक सहित हवन कुंड में स्वाहा हो जाए। देखो क्रोध क्या कर देता है, अच्छा बुरा नहीं देखता, धर्म कर्म नहीं देखता, पाप पुण्य नहीं देखता। कह रहे अगर इंद्र लोग ने कोशिश करते तो इंद्र को भी स्वाहा कर दो साथ में, पर तक्षक को छोड़ना नहीं है। ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो संकल्प तुम ले रहे हो, पर इसके पीछे तक्षक नहीं है, इसके पीछे संत का शाप है, तक्षक की गलती नहीं है। तो हमें क्या करना है प्रभु? कह रहे तुम्हें इससे अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता अधोगति में अगर गए हैं, उनकी अधोगति को सही करने के लिए तुम भगवान का भजन करो। इससे अच्छा पाप से बच जाएंगे और तुम्हारे पिता को मुक्ति भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पिता को शाप दिया है। ध्यान दीजिएगा। जन्मेजय को समझाने के बाद संकल्प पूरा नहीं किया, तक्षक को अभय प्रदान किया गया। कहा प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है?
शरद की माँ है जिसका नाम है जरत्कारु। जरत्कारु कह रहे अगर सांप मिले कभी या आप घास के बीच में जाएं, नाम लेना चाहिए जरत्कारु। क्या नाम लेना चाहिए? तुम्हें डर नहीं लगता सांप को? लगता है। मिलते हैं सांप तुम्हें? नहीं मिलते। ना मिले तो ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ मिलना चाहिए, पर जरत्कारु नाम लेना चाहिए। कह रहे ऐसा नाम लेते ही सांप उड़ के चला जाता, क्योंकि उनको अपनी माँ की याद आ जाती है। ऐसा बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं। और पिता का नाम है आस्तिक, और कई बार आस्तीन भी बोलते हैं, कई जगह आस्तीन बोलते हैं। आस्तीन का सांप है, ऐसे कई बार डायलॉग में आते हैं तो आस्तीन का सांप निकला, यानी कि आस्तीन का सांप, यानी कि सांप का भी पिता निकला आस्तीन। जरत्कारु माता है, इनका नाम लेना चाहिए। कहा अंबा यज्ञ करो। जो तुम्हारे पिता अधोगति में गए हैं, अचानक से मृत्यु हुई है, अचानक से मृत्यु होना, अधोगति में जाना है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जिस कारण से कहा तुम भागवत जी की शरण ग्रहण करो, तुम अंबा यज्ञ करो। जन्मे जय ने महाराज संकल्प लिया और अंबा यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जगदम्बा मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और सूत जी शौन का ऋषि से कह रहे हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाली माँ है, जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो कार्य माँ करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक गलती के लिए यदि आपकी माता जी ने आपको पीट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी माँ हमारी दुश्मन है। जब बच्चे को पीटते हैं ना उसकी गलती पर, इसका मतलब ये नहीं कि माँ हमारी दुश्मन है। वो तो हमारी सुरक्षा के लिए, हमें अच्छा बनने के लिए पीटते हैं। उसी प्रकार से एक माँ वो है जो धरती पर हमें जन्म दे करके हमें धरती दिखाई है। एक माँ वो है जो आदि शक्ति है, जगदम्बा है। हमारे जीवन में यदि थोड़ा सा दुख आ जाए, थोड़ा हो गया, ऑपरेशन हो गया, बेटे को बुखार हो गया, ये सब एक छोटे छोटे थप्पड़ है माँ के, सबको उस आदि शक्ति के। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ की कृपा हमारे ऊपर नहीं है, माँ की कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन वो हमें सुधारने के लिए, हमारे कर्मों को सुधारने के लिए थोड़ा थोड़ा दुख हमारे जीवन में देती है, बस इतना सा फर्क है। अगर बच्चे के हाथ में फोड़ा है, माँ खुद जा करके पकड़ लेती है, जबरदस्ती बच्चे का वो फोड़ा है डॉक्टर के पास कटवा देती है, जानती है माँ। अगर फोड़े में ज्यादा रोग पनप जाएगा, होता है शायद पूरी बाजू काटनी पड़ जाए। क्यों ना? इस रोग को बढ़ने से पहले कि थोड़ी मोटी चीरा लगाया जाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ हमारी दुश्मन है, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए ऐसा सब कार्य कर रही है। कह रहे हैं कौन? सूत जी शौन कर रही है। कभी भी अपने दुखों में परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज दिव्य अंबा यज्ञ किया। अंबा यज्ञ के प्रभाव से राजा परीक्षित को मुक्ति मिली और परमात्मा के चरणों में विलीन हो गया। तो ये देवी भागवत में इस प्रकार से राजा परीक्षित की कथा है। इधर सूत जी से प्रश्न कर दिया, गुरु जी आप ये बताएं कि यज्ञ में अगर व्यक्ति का संशय हो गया तो क्या होगा? प्रश्न हो रहे ना, सूत जी से कर रहे हैं। कहा एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था देवदत्त। क्या नाम था जी? देवव्रत नहीं, देवदत्त। देवदत्त तो भीष्म थे, वो तो कल आपने पता सुना। देवदत्त नाम के राजा था। और कहा जाता है जब आप अपने घर में यज्ञ करें, आपने सुनिश्चित कर ले कि हमें यज्ञ करना है। यज्ञ करने से पहले ध्यान दीजिएगा, यज्ञ करने से पहले आप नियुक्त कर ले कि मैंने किन ब्राह्मणों को बुलाना है।
उससे पहले आप छांटनी कर लीजिए, छांट लीजिए, मुझे जिस पे भरोसा है उनको बुलाएं। पर शर्त इस बात की, यदि बुलाने के बाद आपने, यदि आपने नहीं, मैं भी उसमें हूँ, अगर मैं अपने घर में यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे पहले इस बात की जांच पड़ताल करने की किस ब्राह्मण के द्वारा मैं यज्ञ संपन्न करूँ। अगर आपने यज्ञ रचा दिया, बुला भी लिए, उसके बाद यदि आपने कुछ बोल दिया तो आपका यज्ञ निष्फल हो जाता है। और देवव्रत ने क्या कर दिया, देवदत्त ने यज्ञ की रचना की। एक गोविल नाम के ब्राह्मण थे, उनके मुंह में दांत नहीं थे, वो वृद्ध थे। जैसे उन्हें वेद मंत्र का उच्चारण प्रारंभ कर दिया, कई बार इसके दांत नहीं होते ना, होता है वृद्धावस्था में, तो को भी बोला जा सकता है। आवाज ऐसे आई, बोल तो रहे वो तो सुनाई दे रहा है ओ। अब महाराज बोल ही रहे थे, ऐसे यज्ञ चल रहा था वहां पर, वेद मंत्र जैसे ही वो बोल रहे थे तो भाषा शैली कुछ बदल गई गोविल ब्राह्मण की। और देव दत्त नाम का जो राजा था, इसको गुस्सा आ गया और उसने इसका डांट दिया सबके सामने ब्राह्मण को। अरे ब्राह्मण, तुम तो गलत बोल रहे हो, वेद मंत्र का उच्चारण ऐसे थोड़े होता है जिस प्रकार से तुम बोल रहे हो। महाराज शर्मिंदा हुए गोविल नाम के ब्राह्मण। गोविल नाम के ब्राह्मण ने गोविल, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल से छिड़का पूरे घर में और शाप दे दिया, राजा तुम्हारे अंदर अभिमान है, तुमने भारी सभा मुझे अपमानित किया है, जा मैं तुम्हें शाप देता हूँ, क्योंकि तुम पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मैं शाप देता हूँ, पुत्र तो होगा लेकिन मूर्ख होगा। क्या बोला जी, पुत्र तो होगा पर मूर्ख होगा। अब महाराज ग्लानि हुई, राजा को मैंने गलती कर दी, यज्ञ भी रचा, शाप भी ले लिया। अब महाराज चरण पकड़े, ब्राह्मण कहते कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप मुझे शाप से मुक्त कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो जो शब्द निकल चुके हैं उनको तो मैं वापिस कर नहीं सकता। जैसे राजनेता करते हैं ना, पहले झूठ मूठ बोल देंगे, बाद में सभा में जाके बोले हम अपने शब्द वापिस लेते हैं, तुम इन ऋषियों से बड़े हो गए, हम अपने शब्द वापिस लेते हैं। कहां से लेंगे भाई वापिस शब्द, बताओ। गिरा हुआ दूध कैसे इकट्ठा करोगे, बताओ। पानी गिर गया फर्श पर, करो उसको इकट्ठा, कैसे करोगे इकट्ठा। और एक भी बूंद दूध नहीं रहनी चाहिए, सब इकट्ठा होना चाहिए। और गिलास पूरा है फुल और फर्श में गिर गया, करो फिर इकट्ठा, उसको पूरा गिलास होना चाहिए, तब तो मानेंगे हमने पानी इकट्ठा कर दिया। अपने शब्द वापिस कैसे करें, कोई शब्द वापिस होते नहीं है। इतने शब्द मुख से निकल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं इन शब्दों को वापिस देता हूँ, वापिस कहां से होंगे, जो मैंने बोल दिया वो तुम्हारे अंदर तक पहुंच गया है, वहां से तो वापिस कर ही नहीं सकता। कह रहे मैंने शाप दिया है तो वो अब होके रहेगा, लेकिन मैं साथ में वरदान भी देता हूँ। और शाप की मुक्ति वरदान से हो सकती है। बेटा तो होगा, मूर्ख भी होगा, ये मैंने बोल दिया है, पर एक बात की शर्त है, हमेशा सत्य बोलेगा। क्या बोलेगा, हमेशा ये सत्य बोलेगा, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। कहा ठीक है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है, सत्य बोल दिया। तो महाराज कालांतर में इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ उतथ्य। उतथ्य नाम का बेटा हुआ, वो हमेशा ही सच बोलता रहा था और कभी भी उसने अपनी जिंदगी में असत्य नहीं बोला। दो ही लोग हुए धरती पर जिसने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक है राजा हरिश्चंद्र, दूसरे हुए हैं उतथ्य, जिनका नाम सुन रहे हैं। और इधर तुलसीदास बाबा के पास जा करके संतों ने पूछा, आप ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। तुलसीदास बाबा से पूछा, तुलसीदास बाबा ने बोला है, नहीं असत्य समपावक पूंजा। जय राम श्री राम जय जय राम। गिरि सम होए कौरिक पूंजा। जय राम, सभी गाएंगे जय जय राम। सत्य
कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं असत्य सम पावक पूजा। धरती पर उतना बड़ा बोझ हेलीकॉप्टर के लैंड करते हुए धरती माता को नहीं होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कितना धरती पर ट्रेनें चलती है, कितने बस से धरती पर चलती है, कितने पर्वत है धरती के ऊपर। अरे इतना बोझ धरती माता को इनका भी नहीं होता है जितना बोझ धरती माता को असत्य का होता है, झूठ का होता है। और झूठ भी ऐसा जिससे किसी की मृत्यु हो जाए। ऐसा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। गिरी सामा होए कोरी गुंजा। पर्वत का इतना भार होता है, एक बार एक झूठा व्यक्ति धरती पर हो, इतना पर्वत की भांति माता उसको ढोती है, धरती माता। ऐसा कहा। करे सत्य के समान धरती पर कोई धर्म नहीं है। सत्यम श्री कृष्णम। भागवत के बात सुने। सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम सत्य संयोनि नीतम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। अंत में जाकर के गर्भस्तुति में भगवान श्री कृष्ण के पास एक ही बात कही थी, प्रभु देवताओं कह रहे हैं जब तुम धरती पर आना हम आपसे एक बात की उम्मीद रखेंगे, तुम हमेशा सत्य बोलना, क्योंकि तो सत्य व्रत करने वाले तुम ही हो। और इस प्रकार से जो कुतथ्य है सत्य का रास्ता इसने पकड़ा। एक दिन की बात है, जो कुतथ्य नाम का राजा का जो पुत्र है ये जंगल में भ्रमण करने गया, एक छोटी सी कुटिया बनाई। पर भी तो मूर्ख बनी, मूर्खतापूर्वक बनी। क्यों बनी? कि विशाप था, लेकिन मन में सच्चाई बनी रही, हमेशा सत्य बोलते थे। एक दिन की बात है, एक शिकारी आया। कुतथ्य थे कुटिया में, दिव्य कुटिया में बैठे थे। एक शिकारी आया और सामने एक सुअर था और सुअर के ऊपर बाण चला दिया। और सुअर महाराज जैसे उसको बाण लगा, वो लहूलुहान होते होते कुतथ्य की कुटिया में जा करके अंदर घुस गया, कुटिया में चला गया। और पीछे शिकारी भाग रहा है। और जैसे शिकारी ने देखा कि महात्मा की कुटिया में तो नहीं गया, जाते हो तो नहीं देखा कि कहाँ गया है, तो फिर भी कुटिया के बाहर बैठे थे। और कुतथ्य पूछ दिया शिकारी ने कि कोई यहाँ पर जो मेरा शिकार है सुअर आया तो नहीं है? अब ध्यान दीजिएगा, फंस गए कुतथ्य। संकल्प क्या उनका? कभी भी झूठ जोर से बोलेंगे नहीं बोलना। अगर उसने क्या पूछ लिया, क्या सुअर आया तो नहीं है? कि हाँ, तो सुअर के प्राण निकले। कि ना, तो अपना संकल्प खत्म हो गया। और एक बात कहूं मैं, अगर किसके प्राण बच रहे हो वो झूठ नहीं होता, ऐसा धर्मशास्त्र बोलते हैं। अगर कोई गौ हत्यारा गौ के पीछे दौड़ रहा है, गौ आकर के आपके आंगन में आपके घर में घुस जाए, अगर वो हत्यारा आपसे पूछता है कि क्या यहाँ से गौ गई, अगर आपने उस समय साफ बोल दिया यहाँ गौ नहीं है, तो वो सत्य से भी ऊपर की बात हो गई, वो सच्चाई से भी ऊपर की बात हो गई। क्योंकि जब राजा बलि, ध्यान देना, राजा बलि के पास जब वामन भगवान गए थे ना, 3 पग भूमि मांगी थी, उस समय शुक्राचार्य जी ने बोला था राजा बलि को कि संकल्प मत करो। और धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं? गुरु जी की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। और इधर परिस्थिति राजा बलि की भी यही हो गई थी, अगर मैंने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया तो जो मेरा संकल्प है वो व्यर्थ हो जाएगा, अगर मैं संकल्प दे दिया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। दोनों तरफ फंस गए थे राजा बलि। तो इधर शास्त्रों में निर्णय दिया है, अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो क्या करना चाहिए? स्त्रीषु नरविवाहे च वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गौब्राह्मण रक्षायां नावृतं स्याजुगुप्सितम्। कहा यदि आपके माता पिता
आपको धर्म करने से रोकते हैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। कुछ एक स्थान ऐसे दिए, कुछ एक जगह ऐसी दी है जहां पर माता पिता गुरु सबको त्याग देना चाहिए। धर्म से कोई आपको रोकता है, त्याग देना चाहिए। आपके गुरु जी हैं जो आपको अधर्म की ओर ले जाए या धर्म से करते करते आपको रोक ले, आपका हाथ पकड़े, बेटा तुम मेरे शिष्य हो, तुम धर्म मत करो, उस समय गुरु जी की आज्ञा का पालन मत कीजिए, उस समय धर्म देखिए। स्त्रीषु नरम विवाहे च, अगर बेटी का कन्यादान हो रहा हो, मुश्किल से बेटी का कन्यादान हो रहा हो, विवाह हो रहा हो, कन्यादान करते समय या बेटी का रिश्ता होने के बाद, कभी चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे गांव की बेटी है, चाहे रिश्तेदार की बेटी है, कभी भी वहां पर निंदा नहीं करनी चाहिए, रिश्ता किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। नर विवाह है उस समय प्रशंसा करनी चाहिए। बेशक तुमने 2% झूठ बोल दिया कि बेटी अच्छी है बेचारी, अगर बेटी का कल्याण हो जाए, घर बस जाए, उस घर बसाने के लिए वो थोड़ा सा बोलना पड़ जाए तो बोल देना चाहिए। ऐसा कहा वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे, वृद्धि के लिए अगर भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल भूखे, अब आपके पास कुछ नहीं बचा खाने के लिए, उस समय यदि आपने झूठ बोल दिया अपने पेट पालने के लिए, अगर तो आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये आज्ञा व्यास पेट से नहीं दूंगा कि अब तुम जो दुकानदारी करते हैं कि गुरुजी ने तो बोला कथा में झूठ बोलो, 5 की जगह 50 रुपए में दिखा दी, 5 रुपए की चीज, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी बन गई कि अब बिल्कुल कंगाल हो गए, उस परिस्थिति में झूठ बोल दिया तो वो असत्य नहीं माना जाता। प्राण संकट, यदि प्राण संकट में हो जाए, अब आपको पता है मरने की स्थिति आ गई, और उस समय आपने झूठ बोल दिया तो वह मर्यादा के खिलाफ नहीं होता। गो ब्राह्मण रक्षणार्थम च, और गौ और ब्राह्मण संत भक्त, ध्यान दीजिएगा, इन लोगों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, पुराणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, वो झूठ नहीं होता। अगर ऐसी जगह में कोई झूठ बोल देता है तो वो झूठा नहीं माना जाता, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। जो युद्ध महाराज है, अब वो सोचे कि मैं क्या बोलूं, वो तथ्य, ध्यान देना, वो तथ्य जो सत्य बारे में पूछा शिकारी ने, क्या महाराज आया है क्या, सुअर आया है क्या तुम्हारे यहाँ कुटिया में? या पश्यति नावते या ब्रदेशा न पश्यति, अहो व्याधा स्वीकारथेना किम प्रेषति पुनः पुनः। ध्यान देना, देखो बुद्धिमानों का उत्तर कितना सुंदर होता है। देखो पुराणों को सुन करके बड़ा आनंद होता है, पढ़ के तो आनंद होता ही है, पर हो सकता है कई बार पढ़ते पढ़ते समझ ना आए, इसलिए बोलते हैं व्यास मुख से ही कथा सुननी चाहिए, तो एक बात समझ आती है। अगर इसी बात को आप किताब में पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जब मैंने पढ़ा तो मुझे 4 बार पढ़ना पड़ा, फिर जाके दिमाग में बात की ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ जो शब्द आप तो पहुंचते वो फिल्टर होके पहुंचते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई लागल पेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारी तपस्या का जो हमारी मेहनत का पुण्य यहाँ पर बांटा जाता है। हमें मालूम है भूखे प्यासे होकर कितना ध्यान करना पड़ता है, और फिर यहाँ पर भी 3 घंटे तक बिना हिले डुले ही बोलना पड़ता है। हाँ जी, तुम्हारी तो इच्छा होती है, बाहर निकल लिए, फोन आया फोन सुन लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, हाँ टांग दर्द हुई सीधी कर दी, हाँ गर्दन दर्द यूं कर ली, हम ना यूं कर सकते ना यूं कर सकते ना कुछ, हम तो बिल्कुल बंधन में है। और कथा में बैठना ही तपस्या है, ये तपस्या से कम नहीं। पर लेकिन फिर भी यदि आपको शारीरिक कष्ट है कोई बात नहीं, पर कथा किसी विधि सुनो, पर कथा सुननी चाहिए। या पश्यते न सव्रते या व्रते सा न पश्यते। तथ्य ने कहा, देखो शिकारी, तुम बार बार मुझसे पूछ रहे हो कि यहाँ पर मेरा शिकार सुअर आया कि नहीं आया, क्या देखा? आंखें देख सकती है, उत्तर देखिए क्या दिया, क्या कहा? आंखें देख सकती है, पर जिसने देखा वो बोल नहीं सकती। आंख बोल सकती है क्या? बोलिए, बोल सकती है क्या आंख? तो उत्तर क्या दिया? कह रहे आंखें देख सकती है पर बोल नहीं सकती।
जीभा बोल सकती है पर जीभा देख नहीं सकती। इसका मतलब क्या भाई, आंखों ने तो देखा है, उत्तर क्या है, आंखों ने तो देखा है पर आंख बोल नहीं पा रही है। अब जीभा बोल सकती है पर जीभा को आंख नहीं है। उसकी समझ में नहीं आया कि बात ना सच हुआ ये ना ये झूठ हुआ, बताओ ना ये सच हुआ ना झूठ हुआ। अब बोला कि सच्चाई भी बोली, मैंने आंखों ने तो देखा है पर ये बोल नहीं सकती। इसका मतलब मैंने देखा है, जीभा बोल सकती है पर जीभा ने देखा नहीं है। शिकारी वहां से वापिस हो गया। और इतनी कृपा करने मत, ध्यान देना, ऐसे सत्य का व्रत लेते ही कि कुटिया में बैठे थे। जिस प्रकार से यदि बच्चे के एडमिशन होने के बाद यदि पढ़ने में थोड़ा कमजोर भी है, हाँ, और पढ़ने में थोड़ा कमजोर भी है ना, तो कई बार अध्यापक लोग भी बोलते हैं कि चलो अब इसकी एडमिशन तो है, हर रोज बेचारा स्कूल भी आता था, चलो इसको पास कर दो। जिसको बोलते हैं प्रमोटेड, बोलते हैं ना प्रमोटेड, पास हो गया। और पहले जब होते थे पास हो ना, किसको बोलेंगे जी ये फलाना पास बोलते हैं, बीच में ऐसे भी शब्द प्रमोटेड, इसका मतलब वो उठा करके पास है। तो माता की दृष्टि में भी ऐसा ही हुआ। कौन माँ? आदि शक्ति जगदम्बा, क्यों माँ के उपासक है। अब इधर अंदर वो शिकायत तो वहां से चला गया, जो सुअर तो अंदर बैठा था अब यूं बोलने लगा, ऐसे बोलने लगा। कौन? उतथ्य अपनी कुटिया से फिर उस जीव को निकालने लगे। जब ऐसे बोलने लगे, जो एडी वाला ऐ है ना, उसको ऊपर अनुस्वार है, इसको बोलते ऐं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। पर इसने तो सिर्फ यूं बोला ए बोला, माता ने बोला, सिर्फ इसने अनुस्वार नहीं लगाया है कि इसको प्रमोटेड पास कर दिया जाए, क्योंकि भक्ति तो ये कर ही रहा है, ऐ भी बोल रहा है, तो सिर्फ ये अंक की डिग्री लगा रहा है। सिर्फ बात यहाँ है, जो बीज मंत्र है माँ का, आदि शक्ति का, सिर्फ कोई नहीं लग रहा है इससे कि उसको प्रमोटेड पास कर दिया। इसने भक्ति पे आज तक खूब किया है, ऐ बोलता गया, पर वो भी जीव जो स्वर उठा ही नहीं। ऐ बोलते हुए 108 बार ऐ हुई, और जिस जो माँ का बीज मंत्र है, और माँ ने ऐ को ही एम बना करके, जिसको हम प्रमोटेड पास बोलते हैं, आदि शक्ति अष्टभुजाधारी माँ वहां पर प्रकट हो गई। रंबा भवानी मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मां प्रकट हुई। मां ने कहा, उतथ्य, मैं आज तुमसे बिल्कुल प्रसन्न हूं। आपको भी इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि एक जीव के कारण तेरा मोक्ष हो गया। इसके पीछे बेटा कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि मैं व्यक्ति की शुद्धि और अशुद्धि नहीं देखती हूँ। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपको अच्छी कथा सुना रहा हूँ, अगर आप इसको लगता है अच्छी कथा सुना रहे हैं, अगर इसी बात का मुझे अभिमान हो गया तो मैं नष्ट हो गया। इसके पीछे कारण कौन है? माँ। इसके पीछे कारण कौन है? आराध्य की कृपा है। ईश्वर की कृपा के पश्चात व्यक्ति कथा कह सकता है, कथा सुन सकता है, उसमें व्यक्ति की बढ़ाई नहीं है, उसमें परमात्मा की बढ़ाई है। जब इस भाव से आप सत्य का मार्ग रास्ता पकड़ोगे तो बेटा उस समय मैं तुम पे कृपा कर देती हूँ, जीवों पे कृपा कर देता हूँ। माँ ऐसा कह रहे हैं कि तथ्य। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए, अगर घर मैंने बनाया नहीं, तुमने नहीं बनाया। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इष्ट की कृपा है, तुम्हारे आराध्य की कृपा है, आदि शक्ति माँ की कृपा है, जिसने तुमको इतना सब कुछ दे दिया। और कोई, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी कथा में बड़ा आनंद आता है आपके, मैंने वहाँ पे भी आपका कथा सुनी थी, यहाँ पर भी कथा सुनी थी। एक बार हम महाराष्ट्र गए थे कथा में, वहाँ बोला कि आप कहाँ से हैं? हमने देवभूमि हिमाचल से हैं। अरे बहुत अच्छा कथा सुनाई आपने। कहा हमने नहीं सुनाई, हम माँ की भूमि के हैं, माता पार्वती की भूमि के हैं। आदि शक्ति जग जननी जगदम्बा पारंबा माँ भगवती ने तुम्हें कथा सुनाई है, मैं उनका बेटा हूँ, उनके आशीर्वाद में सुनाई।
क्योंकि अगर ऐसा मान बैठता कि ये कहता शायद मैंने सुना है शायद मुझे भी अभिमान हो जाता और सब कुछ खत्म हो जाता, इसलिए भगवान ने जो दिया है खूब दिया है, मां की जैसी कृपा है उस कृपा का हमेशा ही अनुसरण करते रहना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। और सूत जी से प्रश्न कर दिया कि गुरु जी ये बताइए ये एम क्या है? एडी वाला ए ऊपर से अंकी बिंदु अनुस्वार कहा ये मां का बीज मंत्र है और इसको सारस्वत मंत्र बोलते हैं, जिससे सरस्वती मां, ध्यान देना, सरस्वती मां प्रकट होती है। इतना बोलते मां सरस्वती के रूप में मां धरती पर आ जाती है। और जो कि रजोगुणी है, कौन सा गुण है उसमें? रजोगुणी है। उसके बाद महालक्ष्मी के रूप में मां प्रकट होती है। मां के 3 रूप हैं, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली, 3 रूप। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ये मंत्र है। ऐ बोलते ही मां सरस्वती प्रकट हो जाती है जो रजोगुणी है। हरिं बोलते ही हरिं बीज मंत्र है, बाघ बीज, कल आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। हरि बोलते ही मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है और क्लीं बोलते ही तमोगुण संहारक मां काली प्रकट हो जाती है। इसलिए मां को त्रिगुणात्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? त्रिगुणात्मक। और एक बात, कौन कौन से गुण है? सत्य, रज और तम। धरती पर जब भगवान ने सृष्टि बनाई है तो धरती पर पहले 3 चीजें प्रकट हुई है, सत्य, रज और तम। ये 3 गुण हैं और ये हर एक व्यक्ति के अंदर है। अगर धरती में सबसे पहले ये चीजें की है ना तो ये सब के अंदर है, सत्य, रज, तम। प्रश्न कर दिया महाराज इनको प्रकट करने की आवश्यकता क्यों है? कह रहे सत्य और रज के मिश्रण से ही तम बनता है। सत्य और रज के द्वारा ही तम बनता है। तम और सत्य के द्वारा ही रज बनता है। जैसे 2 रंगों के मेल से एक तीसरा रंग बन जाता है। समझना, थोड़ा सा कोशिश करना। और ये एक दूसरे के पूरक हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर सत्य है, हर एक व्यक्ति के अंदर तम है, हर एक व्यक्ति के अंदर दया है और हर एक व्यक्ति के अंदर गुस्सा है। पर शर्त इस बात की है, कई गुस्से के वशीभूत हो गया है, कोई सत्य के वशीभूत हो गया है, कोई रज के वशीभूत है। मात्रा थोड़ी ज्यादा कम है पर है सब के अंदर। जैसे दीपक जलता है, दीपक है, तेल है, बाती है और आगे से क्या लगती है? आग लगती है। सत्य, रज, तम 3 के मिश्रण से दीपक जलता है। ध्यान दीजिएगा, आग की नहीं बनती है रुई के साथ, रुई की नहीं बनती है तेल के साथ। अब जब तक रुई नहीं आएगी तब तक तेल जलेगा नहीं, जलेगा नहीं जलेगा। सिर्फ टोरी है तेल की, उसमें आग लगा दो, नहीं लगेगी। जब रुई डालोगे, अगर आपने रुई डाल दी, तेल भी है, जब तक आपने आग नहीं लगाई तब तक रुई भी नहीं जलेगी। और तीसरी बात और है, अगर आपने सिर्फ रुई में आग लगाई तो धुआं उठेगा, जोत नहीं जलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का ही मिश्रण करना पड़ेगा। सबसे पहले तेल, तेल का दुश्मन कौन? रुई, और रुई का दुश्मन आग। जब आग लगेगी रुई को जलाएगी और रुई किसको चूसेगी? तेल को। और उसका फायदा क्या होगा? हम सभी लोग प्रकाशित हो जाएंगे। किस लोग उसका फायदा होगा? उसी प्रकार से सत्य, रज, तम। आदि शक्ति मां परम्बार, रजोगुणी मां सरस्वती के रूप में, तमोगुणी मां काली के रूप में और सतोगुणी मां लक्ष्मी के रूप में धरती पर प्रकट होती है। इसलिए त्रिगुणात्मिका मां का भाव यहाँ पर है। और ध्यान दीजिएगा, कब व्यक्ति का तमोगुण जागृत हो जाए? तमोगुण को मारने के लिए सतोगुण का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर रत्नाकर डाकू, जिंदगी भर उसने शिकार किया, बिना मांस के वो भोजन नहीं करता था, हमेशा एक तमोगुण उसके अंदर व्याप्त था। हर रोज आएगा, जंगल में मुर्गा मार के लाएगा, परिवार को खिलाएगा।
जंगल में नहीं गया तुम्हारे सतलुज में चला जाएगा, हाँ? जाल ले करके जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं है मछली उसको मार के ले आए। आज तक तमोगुण व्याप्त रहा, आज गलती से सतोगुण जागृत हो गया, गलती से सतोगुण जागृत हो गया। महात्मा आए, सतोगुण जागृत हो गया, महाराज सतोगुण जागृत होते ही महात्मा को प्रणाम करने का मन कर गया, क्योंकि था तो अंदर ही, उसके सतोगुण के अंदर ही था, पर तामसिकता अधिक होने के कारण से वो शिकार में व्याप्त हो गया। लेकिन आज कृपा हो गई, क्योंकि जो तमोगुण है वो थोड़ा कम हो गया। जिस प्रकार से ब्लड प्रेशर कम हो गया, हाई हो गया, उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो बोलते मिर्ची वगैरह मत खाना, ज्यादा नमक वगैरह मत खाना। शुगर कम हो गया तो लोग उसको चीनी खिला देते हैं, गुड़ खिला देते हैं। उसी प्रकार से ये जो सत रजतम है हमारे अंदर चलते हैं। मन ही मन में क्या हो गया कि प्रणाम करना चाहिए। हमारे महात्मा को प्रणाम कर दिया, महात्मा ने बोला कि तुम कौन होकर मेरा नाम रत्नाकर है, लोग मुझे डॉक्टर के रूप से जानते हैं, तुम हर रोज ही जंगल में जाके मारते हो क्या पशुओं को? करें हाँ। करें एक बार जाकर के अपने परिवार से पूछना, क्या वो भी तुम्हारे साथ इस पाप का बोझ ढोने के लिए बराबर की हिस्सेदारी निभाएंगे आपके साथ? करें मैं कल पूछ के आऊंगा, करें मैं यही मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। महाराज घर गया रत्नाकर डाकू और पूछा परिवार वालों से, तुम हर रोज ही खाते हो जो मैं मार के लाता हूँ, पर जब जवाबदेही होगी धर्मराज के पास, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सब मुकर गए एक ही भाषा में, हम तो सिर्फ खाने वाले हैं, बाकी पाप में तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ जी, तुम्हारा परिवार पाप में तुम्हारे साथ नहीं है। बढ़िया बढ़िया फूल के पकाओ तुम बेटे के लिए, बढ़िया बढ़िया, पर जब तुम्हारी जवाब, अगर तुम बेटों के चक्र में रह गए ना, धर्म तुमने छोड़ दिया, उदाहरण दे रहा हूँ तुम लोगों को, और परिवार के चक्र में रह गए, जवाबदेही परिवार की नहीं होगी धर्मराज के पास, जवाबदेही तुम्हारी अकेले की होगी। अगर तुमने पूरी जिंदगी परिवार के लिए लगाई है, कुछ समय दिन में अपने लिए भी लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, ताकि जवाबदेही थोड़ा कम पड़े, न्यायाधीश के पास थोड़ा कम सजा मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और कहा हम तो भाई तुम्हारे साथ ही नहीं है, पाप के साथ ही नहीं है। गया दूसरे दिन महाराज कांपा, इतना पाप मैंने आज तक किया, ये तो बड़ा गजब की बात हो गई। और महात्मा के चरण पकड़े कि महाराज आप कुछ कृपा करें हम पर, करें आज से ही छोड़ दे शिकार करना। अब क्या हो गया, तमोगुण खत्म हो गया, रजोगुण आ गया, बढ़ गया रजोगुण, सतोगुण, सतोगुण बढ़ गया। सतोगुण के बढ़ते ही वही रत्नाकर डाकू बाद में जाकर के ऋषि वाल्मीकि बने, जिसने रामायण लिख दी और राम जी की कृपा उस पर हो गई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा का समय हो गया, कब हो गया मालूम नहीं होगा। हाँ जी, और सुनिए क्या कथा भी। हाँ जी, बेले हो गया घर से। हाँ जी, आनंद होना चाहिए। मैंने ये बात आपसे क्यों पूछी, जब आपका मन ये अंदर से बोले कि मुझे और कथा सुननी है, इसका मतलब क्या है कि माँ की कृपा आप पर होगी, ये कृपा है। नहीं तो आप एक, अगर आपको आनंद ना आया होता ना, परमात्मा की कृपा आपको तो नहीं हुई, तो आप एक मिनट में बोलते नहीं जी हो गया, आप 10 मिनट पहले बंद हो गए हो तो ठीक था। अगर माँ की कृपा ना होती, प्रमाण की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको बड़ा आनंद हो रहा है। कल से कथा दैनिक जैसे हो रही है ऐसे होना है। और फिर मैं कहूँ यजमान बंधु को आपको संदेश है, ऐसा नहीं है कि एक एक परिवार को निमंत्रण नहीं भी उसके बाद हो पाता है। यज्ञ है पूरे रामपुर क्षेत्र के लिए, पूरे हिमाचल, पूरे भारतवर्ष के लिए, ये जहाँ जहाँ से लोग आ सकते हैं। आपने अपने आस पड़ोस में भी सबको बोलना है कि कथा में सबको बुलाया, ऐसा निमंत्रण है यजमान बंधु की ओर से। आप सब लोग आना, समय से आना। कल इसमें दिव्य कथा होगी, आनंददायक कथा होगी। नवरात्रे हैं। अब एक बात कहूँ, नवरात्रों में आपको भीमा काली माँ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भीमा काली तो ये खुद कथा सुनने आई है, वो जानती है कि यहाँ पर कथा हो रही है कि ना मैं भी कथा सुनो, तो माँ यहीं पर ही है और पुराण भी माँ के रूप में यहाँ पर है। कल भागवत जी के अंदर अनेकों प्रश्न होंगे, उसका उत्तर देगा भागवतम कथा को मिलेगा। और भागवत जी के विश्राम तक जब हम पहुंचेंगे, पड़ाव में पहुंचेंगे, कल वही आदि शक्ति कृष्ण के रूप में धरती पर आएगी और कल हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा सुनेंगे और दिव्य झांकी के साथ
देवी भागवत महापुराण कथा का गायन सुनेंगे। आइए मां के चरणों में हाजिर लगाते हुए आज की कथा का हम विश्राम करें। मां अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। मां अम्बे भवानी दुर्गा महारानी नमो नमः। नमो
भवानी दुर्गा